हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो नाविक नेविगेशन सिस्टम है जो कि भारत का है, तो वो अभी हाल ही में भारत सरकार ने सभी मोबाइल कंपनियों को कहा है कि नाविक को मैंडेटरी करें अपने सिस्टम पर, अपने मोबाइल पर। कि जैसे कि आप देखते हैं कि जीपीएस इस समय हमारे मैप में काम करता है, जो मोबाइल में हम देखते हैं, उसकी जगह पर या उसके साथ ही एक अल्टरनेट दिया जाए नाविक सिस्टम का। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि आखिर नाविक सिस्टम को क्यों भारत सरकार पुश कर रही है कि यूज करें। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नाविक का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों, नाविक का फुल फॉर्म है आपका नेविगेशन विद इंडियन कंस्टलेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जीपीएस की, कि आखिर जीपीएस को क्यों हटाया जा रहा है और उसके स्थान पर नाविक को क्यों लाया जा रहा है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, जीपीएस जो है एक अमेरिकन कंपनी के द्वारा बनाई गई है। जीपीएस का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ये अमेरिका की जो डिफेंस आर्मी ने उन्होंने यूज किया था। जीपीएस का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है और इसी जीपीएस का हम लगातार यूज करते चले आ रहे हैं। लेकिन वर्तमान में भारत सरकार चाहती है कि इसके स्थान पर या इसके साथ ही नाविक सिस्टम को भी ऐड किया जाए। जीपीएस के स्थान पर भारत सरकार ने कहा है कि अगले साल यानी जनवरी 2023 तक नाविक को जोड़ दिया जाए इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन यहाँ पर कुछ कंपनियां हैं, जैसे कि आपको पता है एप्पल है, सैमसंग है, ओप्पो है और आदि कंपनियों ने भी इसका विरोध किया है, क्योंकि वो कह रही हैं कि इसके कारण हमें अलग से स्लॉट देना पड़ेगा। जैसे जीपीएस के लिए भी हमें एक स्लॉट देना पड़ता तब जाके जीपीएस काम करता, वैसे ही एक और स्लॉट लगाना पड़ेगा मोबाइल में, जिसके कारण मोबाइल की कॉस्ट ओवरऑल बढ़ जाएगी, जिसके कारण कस्टमर्स लेने से परहेज़ करेंगे, ऐसा उनका दावा है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि नाविक जो है कब बना था और इसका प्रक्रिया क्या थी, कैसे ये कंपनी यानी जो हमारा नाविक है कैसे बना है। तो दोस्तों, नाविक को इसरो ने बनाया है। नाविक के बनने के पहले दोस्तों हम बता दें यहाँ पे नाविक को क्यों बनाया गया। दोस्तों, आपको पता होगा जैसे कि 1999 में कारगिल युद्ध होता है, तो उस समय क्या होता है कि जैसे कि आपको पता होगा कि कारगिल के समय में जो आपके एक ग्लेशियर था, सियाचिन ग्लेशियर, तो वहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि जो पाकिस्तानी होते हैं कारगिल की सबसे ऊपरी चोटी जो सियाचिन है वहाँ पर जाके बैठ जाते हैं, जिसके कारण भारत को नीचे से ऊपर चढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। और वहाँ पर भारत सरकार जो है अमेरिका से कहती है कि आप हमारी सहायता करें जीपीएस की मदद से, ताकि हम इनका पता लगा सकें कि पाकिस्तानी आर्मी कहाँ पर है और हम उस जगह को दोबारा पा सकें। लेकिन अमेरिका ने, चूँकि अमेरिका उस समय पाकिस्तान के साथ था, इस कारण से भारत सरकार को उसने ये सहायता देने से मना कर दिया, जिसके कारण से अटल बिहारी वाजपेयी जो कि उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सोचा कि हमें एक स्वयं का सिस्टम होना चाहिए जो पोजिशनिंग सिस्टम हो, ताकि हम दूसरे देश पर निर्भर न रह सकें। तो इसके कारण से ही दोस्तों 2004-05 में भारत सरकार जो है सबसे पहले जुड़ती है आपकी किसके गैलीलियो प्रोजेक्ट से, जो कि यूरोपियन यूनियन द्वारा स्टार्ट किया गया था 2005 में। लेकिन 2006 में बाहर निकल जाती है, क्योंकि वहाँ पर चाइना की भी एंट्री हो जाती है और हम नहीं चाहते थे कि जिससे हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट हैं वह देश भी उस प्रोजेक्ट से जुड़े, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए। तो 2006 में भारत सरकार वहाँ से बाहर हो जाती है। 2006 में ही दोस्तों नाविक के लिए अप्रूवल मिलता है भारत सरकार के द्वारा कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाइए कि जो भारत का ही बना हुआ हो, मेक इन इंडिया हो। तो यहाँ पर नाविक को हरी झंडी मिल जाती है। उस समय हालांकि नाविक नाम नहीं था, इसको IRNSS करके ये प्रोजेक्ट आता है। इसमें दोस्तों 8 सैटेलाइट भेजे जाते हैं, लेकिन वर्तमान में 7 एक्टिव सैटेलाइट हैं। IRNSS-1 A, IRNSS-B, C, D, E, F, G, H तक जाता है, लेकिन H जो है लास्ट वाला ये फेल कर जाता है। इसके बाद हम IRNSS-1 करके एक एक्स्ट्रा भेजते हैं। वर्तमान में 7 सैटेलाइट इसकी एक्टिव हैं, जो कि भारत के चारों तरफ यानी आप अंतरिक्ष में जो जियो सिंक्रोनस है एरिया है वहाँ पर एक घूम रही है 36,000 किलोमीटर की दूरी पर लगभग धरती से। दोस्तों 2006 में बनना स्टार्ट होता है, लेकिन कई समस्याओं के कारण ये डिले प्रोजेक्ट होता जाता है। 2011 में इसे पूरा होना होता है, लेकिन ये 2018 में जाके पूरा होता है और ये 2018 में फुली ऑपरेटेड हो जाता है। स्टार्टिंग में इसे आर्मी के द्वारा और हमारे जो मछुआरे हैं ये कभी कभी
जैसे मछली पकड़ते पकड़ते श्रीलंका है, इनके बॉर्डर तक पहुंच जाता है, जिसके कारण से उनको यूज करने के लिए नाविक को दिया गया था। क्योंकि नाविक जो है दोस्तों जीपीएस से कई गुना ज़्यादा एक्यूरेट है। क्योंकि दोस्तों आपको पता हो, ये आपको मैं बता दूं कि नाविक जो है ये डबल फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, जबकि जीपीएस सिंगल फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। नाविक का एक्यूरेसी बहुत ही ज़बरदस्त है भारत के स्वयं के लिए। जैसे कि आप देखते होंगे वर्तमान में यदि आप मैप यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका यदि जूम करेंगे अपनी पोजीशन को तो वहाँ पर दोस्तों क्लियर नहीं आता है। आप देखेंगे कि धुंधला धुंधला दिखता है, पूरा क्लियर नहीं आता। लेकिन आप यदि नाविक में देखेंगे तो दोस्तों बिल्कुल एक्यूरेट एरिया बता देगा, आपके घर की खिड़की दरवाजे तक वो दिखा देगा, इतना एक्यूरेट है आपका नाविक सिस्टम। नाविक सिस्टम जो है इसका पहले नाम IRNSS मूल नाम था, इसका फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो दोस्तों यहाँ पर ये सब जानकारी थी, मुझे लगता है आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।